नॉन रिलेशनल डेटाबेस का नाम सुनते ही MongoDB याद आता है। सो डेफिनेटली यू आर यूजिंग द Mongoose फॉर क्रिएटिंग मॉडल्स एंड कलेक्शंस फॉर योर डेटाबेस। बट वेट, क्या आपके मन के अंदर कभी ये क्वेश्चन आया है कि हम CRUD ऑपरेशन के थ्रू हमारी एप्लीकेशन से MongoDB के डेटाबेस में सारे डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं? बट जब डेटा एप्लीकेशन से डेटाबेस में मैनिपुलेट होता है तब डेटा को ट्रांसफर करने का फ्लो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन के बाद में मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आए कि व्हाट इज Mongoose, व्हाई वी आर यूजिंग द Mongoose। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट्स द फ्लो स्ट्रक्चर ऑफ द MongoDB टू मैनिपुलेट द डेटा इन द MongoDB database। ऑलराइट, सो हियर्स द फ्लो वी विल कवर टुडे। फर्स्ट वन इज from VS Code to Mongoose, and second one is from Mongoose to MongoDB driver, from MongoDB driver to MongoDB server, and last and final how the MongoDB server sends a response back to our application। So first flow की बात करते हैं। जब भी हम VS Code का यूज करके हमारी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उस टाइम पर हम डेटाबेस में फ्रीक्वेंटली CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, बट हम डेटाबेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन के लिए डेवलपर्स ने इंट्रोड्यूस करा Mongoose को। तो आगे बात करने से पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज Mongoose। सो Mongoose एक ODM लाइब्रेरी है। सो फुल फॉर्म ऑफ ODM लाइब्रेरी इज द ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी। तो ODM लाइब्रेरी यूज होती है NoSQL डेटाबेस के लिए लाइक MongoDB। और ODM लाइब्रेरी का मेन काम ये होता है कि MongoDB के डेटाबेस में डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट्स को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मैप करवाना। सो आफ्टर द स्टेटमेंट वी कैन इजीली से दैट Mongoose इज नॉट अ पार्ट ऑफ MongoDB। तो अब ये देखते हैं कि Mongoose लाइक ODM लाइब्रेरी के मेन पर्पस क्या होते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक पर्पस कि आप इसके थ्रू अपना स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड इज डेटा वैलिडेशन। आप इस स्निपेट में देखिए कि मैंने इसके अंदर एक यूजर मॉडल प्रिपेयर किया है और इसमें एक मिडलवेयर इंजेक्ट किया है कि जब भी यूजर अपना पासवर्ड डेटाबेस में सेव करेगा उस पासवर्ड पर एक हैशिंग एल्गोरिथम परफॉर्म होगी जो कि पासवर्ड को हैश एल्गोरिथम के थ्रू हैश फॉर्मेट में स्टोर करवाने का काम करेगा। तो Mongoose में आप मिडलवेयर भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड वन इज क्वेरी बिल्डिंग। तो आप Mongoose के थ्रू कुछ इस टाइप से क्वेरीज डिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ वन इज मिडलवेयर सपोर्ट। जैसा कि हमने डेटा वैलिडेशन के टाइम में देख लिया कि आप इसके अंदर मिडलवेयर्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और जानना है कि किस किस टाइप के मिडलवेयर्स होते हैं तो आप Mongoose के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो और सारे मिडलवेयर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो शायद अब आपको समझ आया होगा कि कैसे VS Code से Mongoose डेटा को रिक्वायर करता है एंड व्हाट इज Mongoose एंड हाउ Mongoose इज डिफरेंट फ्रॉम MongoDB। सो Mongoose से डेटा वैलिडेट करवाने के बाद में डेटा वाज ट्रांसफर्ड टू MongoDB ड्राइवर थ्रू Mongoose। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द MongoDB ड्राइवर। सो MongoDB ड्राइवर इज अ लो लेवल ऑफिशियल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय MongoDB INC। मतलब कि ये MongoDB की खुद की एक ऑफिशियल लो लेवल लाइब्रेरी है जो कि हमें MongoDB के डेटाबेस के साथ में CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट्स द मेन फीचर्स ऑफ द MongoDB ड्राइवर। फर्स्ट वन इज हैंडलिंग द कनेक्शन मैनेजमेंट। सेकंड वन इज हैंडलिंग द asynchronous operations। थर्ड इज हैंडलिंग ऑल द एसिड ट्रांजैक्शंस एंड फोर्थ वन इज हैंडलिंग इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन फ्रेमवर्क्स। अगर आपको डेटाबेस का थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे शायद ही इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आपको इन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं तो मैं इसका एक शॉर्ट प्रिपेयर कर दूं। तो जब MongoDB ड्राइवर सारी लो लेवल डिटेल्स को हैंडल कर लेता है, MongoDB के सर्वर को सारे कमांड पास करता है और MongoDB सर्वर सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाता है और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करवाता है उनके स्पेसिफाइड कलेक्शन में। और जब सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाती है तब MongoDB सर्वर एक रेस्पॉन्स बैक भेजता है MongoDB ड्राइवर को और उस रेस्पॉन्स में सारी कमांड्स का एक्नॉलेजमेंट होता है और फाइनली Mongoose वो एक्नॉलेजमेंट हमारी एप्लीकेशन पे पास ऑन करवाता है। सो दिस इज द फ्लो स्ट्रक्चर ऑफ द MongoDB टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द MongoDB's डेटाबेस। सो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अब हम मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर।